हेलो एवरीवन, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो डू योर सेल्फ में दिए थे। सो जिसने किए हैं ओके, वेरी गुड। और जिसने नहीं किए हैं तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस को सोल्व करके यहां पे बता देती हूँ, ठीक है। सी पेन से ही कर लेते हैं इसको सोल्व। पेन, दिस इज कार्बन। हमें डायरेक्टली अटैचमेंट देखना है, डायरेक्टली अटैच ग्रुप देखना है। सो यहां पे ऑक्सीजन है, दिस साइड हाइड्रोजन, दिस साइड कार्बन, दिस साइड कार्बन। सो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन हैविंग द मोर एटॉमिक नंबर, हैविंग 8 एटॉमिक नंबर। सो दिस गेटिंग द 1 नंबर है। एंड फ्रॉम ये दोनों क्या है, कार्बन है। सो ऑब्वियसली दिस इज गेटिंग द 4 नंबर। अब हमें सेकंड और थर्ड को डिसाइड करना है। देखो, अगर हमें सेकंड चेक करना है सो हमें क्या करना है, हम नेक्स्ट कार्बन पे मूव करना है। सो यहां से जब हम कार्बन पे आए तो दोनों साइड कार्बन है, तो कार्बन से हम नेक्स्ट कार्बन, तो यहां पे मूव करेंगे तो कार्बन मिल रहा है, बट यहां से मूव करेंगे तो कार्बन मिल रहा है और हमें क्या मिल रहा है, ब्रोमीन मिल रहा है। ऑब्वियसली ब्रोमीन हैव मोर एटॉमिक नंबर एज कंपेयर टू कार्बन। सो दिस इज गेटिंग द सेकेंड नंबर एंड दिस पोर्शन गेटिंग द थर्ड नंबर। ओके, नाउ फॉरगेट अबाउट द फोर्थ वन। फोर्थ वन के बारे में नहीं सोचना है और हमें फर्स्ट से थर्ड जाना है। तो 1 2 3, हमें 3 पे जाना है, तो 3 पे जाने के लिए हमें ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो डायरेक्शन है डेट इज ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से जब मूव करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एच क्या है, बिलो द प्लेन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और फोर्थ ग्रुप जो है वो क्या है, बिलो द ग्रुप है। सो दिस कार्बन हैविंग द एस कॉन्फिगरेशन। सो दिस कार्बन हैविंग द एस कॉन्फिगरेशन। नाउ सी दिस कार्बन, यहां से मूव करेंगे तो कार्बन है, यहां से मूव करेंगे तो कार्बन है, यहां से मूव करेंगे तो कार्बन है। सो ऑब्वियसली दिस हाइड्रोजन इज लेस एटॉमिक नंबर, सो दिस गेटिंग द 4 नंबर हियर। अब हमें इन कार्बन से चेक करना है। इस कार्बन से मूव करेंगे तो ब्रोमीन मिल रहा है, इस कार्बन से कार्बन कार्बन मिल रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस गेटिंग द नेक्स्ट हाइएस्ट प्रायोरिटी नंबर, सो दिस पोर्शन गेटिंग द 1 नंबर। Next, when we moving toward the another, this carbon getting the 1 carbon here, but this carbon getting the 2 carbon. So 2 carbon have more atomic number as compared to this. So this is get second number this side, and this is get third number, and H getting the 4 number. We have to move from the first to third. We moving in this direction. When moving in this direction, this is clockwise direction, and this H is above the plane. H is above the plane and clockwise direction, so having the S configuration. So this carbon is of S configuration. Now we are talking about this carbon. See, this is carbon here. ये भी कार्बन से अटैच है, कार्बन से अटैच है, यहां भी कार्बन से अटैच है। ऑब्वियसली दिस इज गेटिंग द 4 नंबर। अब ये जो अब नेक्स्ट एटम पे मूव करना है, क्योंकि तीनों सेम है, तो यहां से मूव करेंगे, दिस इज गेटिंग 1 कार्बन, दिस इज गेटिंग 1 कार्बन हियर। बट व्हेन वी मूविंग फ्रॉम दिस, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो यहां 1 कार्बन से अटैच है, यहां 2 कार्बन से अटैच है। ऑब्वियसली दिस पोर्शन इज गेटिंग द सेकेंड नंबर, दिस पोर्शन इज गेटिंग द सेकेंड नंबर। क्लियरली नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। सो दिस कार्बन गेटिंग द सेकेंड नंबर। नाउ वी हैव टू मूव, so this carbon getting the 1 number here. Okay, अब हमें इनके लिए डिसाइड करना है। दिस कार्बन इज गेटिंग 1 नंबर। यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट के लिए डिसाइड करना है। अब यहां से मूव करेंगे, यहां भी कार्बन, यहां से मूव करेंगे, यहां भी कार्बन, नहीं डिसाइड कर पाए। नेक्स्ट आइटम पे मूव करना है, यहां से मूव करेंगे तो कार्बन, यहां से मूव करेंगे तो कार्बन, नहीं डिसाइड कर पाए। अब इस कार्बन से हमें नेक्स्ट आइटम मूव करना है। व्हेन वी मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, दिस गेटिंग द कार्बन, this getting the carbon but also getting the OH group here. Okay, so O oxygen having the more atomic number as compared to carbon. So this group, this is getting 1, this side getting the second number, this is getting the third number. Forget about the fourth. We have to move from first towards the third. We moving in this direction, and this is clockwise direction, this is clockwise direction. और below the fourth number जो कहाँ है, below the plane and clockwise direction. So this carbon getting the
आर कॉन्फिगरेशन। ठीक है, पहले आप क्लियरली इसको अच्छे से लिख लेना, उसके बाद ही सॉल्व करना, क्योंकि सबके लिए अब यहाँ पे समझा रहे हैं तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है। ओके, सो आप या तो 3 बार अलग अलग स्ट्रक्चर बना लो, या फिर एक में ही, अगर जब समझ आ जाएगा तो एक में ही कर लोगे। ठीक है, सीधा नेक्स्ट, इसके मैं 3 ही बना ले, 2 एक और स्ट्रक्चर अलग से बना लेती हूँ पहले। ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन हेयर, एट दिस पोजिशन मिथाइल ग्रुप हेयर, at this position hydrogen, this is A and this is B. C, this is carbon here, that is CH3 group here. Okay, देखो, when we moving toward this carbon, moving from this side, moving this side, moving this side, we get carbon, carbon and carbon and carbon. Now we have to move towards the next atom. देखो, अब हमें नेक्स्ट एटम मूव करना है। व्हेन वी मूविंग दिस कार्बन टुवर्ड दिस, वी आर गेटिंग द ऑक्सीजन एंड 1 कार्बन दिस साइड। व्हेन वी मूविंग फ्रॉम दिस, वी गेट 1 कार्बन, एंड व्हेन वी मूविंग दिस साइड, वी गेट 2 कार्बन। व्हेन वी मूविंग दिस, ये तो कार्बन ही है। ठीक है, कार्बन से क्या मिल रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन नंबर मिल रहा है। देखो, अब व्हेन वी मूविंग दिस साइड, दिस इज ऑक्सीजन एंड कार्बन, ऑब्वियसली दिस इज हैविंग मोर एटॉमिक नंबर एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। So this from this side, ये जो पूरा साइड है, this is getting the 1 number. Now when we moving this side, यहां पे 2 कार्बन है और यहां पे 1 कार्बन, और यहां पे क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है। So obviously this having the 2 कार्बन having the more atomic number. So ये पूरी साइड जो है getting the 2nd number, this carbon getting the 3rd number, and here this group getting the 4th number. ठीक है, and this is above the plane, forget about the 4th one and moving towards the 3rd, this is this direction here. So ये जो मूव कर रहे हैं that is of एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये जो हम मूव कर रहे हैं ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन above the plane, above the plane एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन having the R configuration. So this carbon getting the R configuration here. Clear? इसी में ये जो B है ये भी देखेंगे। देखो, ये जो B है, this is carbon here, this moving toward the next carbon, carbon and carbon. Obviously ये हाइड्रोजन सबसे लास्ट में होगा, so इसका तो नंबरिंग कर ही देते हैं 4. Now moving toward the another atom. When we moving from here, we get 1 carbon, we get 1 carbon. But we are moving from this carbon, getting the another 2 carbon here. So 2 कार्बन हमें मिल रहा है, so this is getting the 1 number. Clear? अब देखो, इसमें यहां जब कार्बन से कार्बन मूव कर रहे हैं, यहां भी कार्बन है, तो कोई भी चेंज नहीं है। We have to move towards the next atom. यहां से मूव करेंगे, getting carbon, कोई भी चेंज नहीं है। Moving toward the next, we getting the carbon here, but in this carbon, तो यहां पे भी कोई चेंज नहीं है। अब यहां से मूव करना है, यहां से मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा, और क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। कार्बन मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है, बट यहां से मूव कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है। कार्बन से भी क्या है, कार्बन ही अटैच है, तो इस ग्रुप से क्या अटैच है, कार्बन और ऑक्सीजन। सो दिस इज गेटिंग द नेक्स्ट प्योरिटी नंबर, दिस इज गेटिंग द 1, दिस इज गेटिंग द 2nd, ऑब्वियसली दिस इज गेटिंग द 3rd number. Forget about the 4th one, moving towards the 3. So we are moving 1st, 2nd and 3rd. And H group is below the plane and anti-clockwise. Below the plane and anti-clockwise configuration is S. So this carbon getting the S configuration. Clear? Here this carbon is S configuration and this carbon is R configuration. Clear? देखो, क्वेश्चन का जितना प्रैक्टिस करोगे ना RRS के लिए उतना ही अच्छा है, उतनी ही चीजें क्लियर होंगी, उतना ही समझ पाओगे। पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद ना समझ आए तो वीडियो चेक करनी है। हमें डायरेक्टली अटैच एटम जो है उसके बारे में सोचना है। सी दिस क्वेश्चन, दिस इज कार्बन। एक बार और बना लेती हूँ स्ट्रक्चर को मैं। दिस इज OH here, this is H here, this is H here and this is OH.
ओके देखो moving toward the atoms, so this carbon attached to oxygen, this atom attached to carbon, this is carbon, so obviously this is getting the number 1 और दोनों कार्बन है, so obviously this is getting the 4 number. सेकेंड और थर्ड डिसाइड करने हैं. देखो इधर मूव करेंगे तो कार्बन, इधर मूव करेंगे तो कार्बन, तो दोनों सेम है. नेक्स्ट एटम पे मूव करेंगे, यहां से मूव करेंगे तो कार्बन आएगा, यहां से मूव करेंगे तो कार्बन भी आएगा और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा. So obviously this is getting the second point number and this is get the third number. Now moving fourth, forget about the fourth one and moving towards the third. तो ये मूव करेंगे. So this is clockwise direction. यहाँ से क्या मिल रहा है, clockwise direction. और ये जो लास्ट ग्रुप है ये क्या है, above the plane, above the plane and in clockwise direction. So configuration is S. So this carbon having the S configuration. क्लियर. देखो इसके बारे में समझो. अब ये जो कार्बन है डायरेक्टली अटैच टू ऑक्सीजन, दिस इज गेटिंग द 1 नंबर. दिस कार्बन एंड अनदर कार्बन, ऑब्वियसली दिस इज गेटिंग द 4 नंबर. वी हैव टू थिंक अबाउट द सेकेंड एंड थर्ड नंबर. देखो यहां से कार्बन मूव करेंगे तो कार्बन मिलेगा, यहां से मूव करेंगे तो ऑक्सीजन मिल रहा है. सो ऑब्वियसली दिस इज गेटिंग द सेकेंड नंबर, दिस इज गेटिंग द थर्ड नंबर. Forget about the fourth one, moving towards the third. So 1 to this direction and this is anti-clockwise direction. यहाँ से क्या है, anti-clockwise direction. और फोर्थ ग्रुप जो है वो कहाँ पे है, below the plane. So below the plane, anti-clockwise, having the S configuration. So this carbon also having the S configuration. Clear? See this. इसको एक बार बना लेते हैं. This is CH3 here and this is CH3 group here. This is A and this is B. See, अगर दूसरा एटम नहीं दिया हुआ है above the plane या below the plane, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि above the plane, अगर यहाँ पे below the plane दिया हुआ है, so obviously above the plane यहाँ पे क्या होगा, H होगा, और यहाँ below the plane क्या होगा, H होगा. ठीक है, ये जर्नल है, ये आपको ध्यान ही रखना है. देखो this is carbon here, carbon, 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 obviously this is getting the 4 number. From here when we moving toward the another, this getting the 1 carbon here. From here this is getting the 2 carbon. This is 1 carbon, another carbon, 2 carbon here. This is carbon, carbon से क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है. So obviously जहां 2 कार्बन है, this is getting the first number. यहाँ पे 1 कार्बन मिल रहा है, this is second here and this is third here and this is fourth one here. Forget about the fourth और मूव करना है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड मूव करेंगे. सो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है जिसको 4th नंबर मिला है वो क्या है, अबव द प्लेन. अबव द प्लेन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कॉन्फिगरेशन इज एस. सो दिस कार्बन हैविंग द एस कॉन्फिगरेशन. सी दिस क्वेश्चन. यहां से दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन. Obviously this is getting the 4th number. We have to decide among first, second and third. So when we moving this get the 2 carbon this side and this get the 1 carbon and यहाँ पे क्या मिल रहा है, कार्बन से जब मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 हाइड्रोजन मिल रहे हैं. ठीक है. So this is getting first number, this is getting second number, this is getting 4th number. Forget about the 4th one. मूव करेंगे, this is एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और H कहाँ पे है, बिलो द प्लेन. बिलो द प्लेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या कॉन्फिगरेशन होगी, S. सो दिस कार्बन ऑल्सो हैविंग द S कॉन्फिगरेशन. दिस कार्बन ऑल्सो हैविंग द S कॉन्फिगरेशन. होप सो यू विल अंडरस्टैंड अबाउट R and S कॉन्फिगरेशन. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट R and S कॉन्फ़िगरेशन. जितना क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्वेश्चंस में R और S की कॉन्फ़िगरेशन बताने में इजी होगा. ठीक है. होप सो यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल.